दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि मेजरमेंट के लिए या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है कि इसके अंदर कितना डेटा है इस मेमोरी के अंदर, या इसकी स्टोरेज स्पेस कितनी है, या कितनी स्पेस बची हुई है। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम मेमोरी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की स्पीड कितनी है, या फिर जो आप कनेक्शन दे रहे हैं इंटरनेट का, उसकी कितने MB का या कितने KB का या कितने GB का डेटा जो कनेक्शन है वो दे रहे हैं। तो उसके लिए इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मेमोरी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पहला यूनिट हमारे पास कंप्यूटर के अंदर बिट को यूज़ किया जाता है। एक जो बिट होता है वो एक बाइनरी डिजिट के बराबर होता है, 0 होगा या 1 होगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास बाइट। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। ये बिट है, एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। बिट को स्मॉल b से प्रेजेंट किया जाता है और बाइट को कैपिटल B से। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास किलो बाइट KB। इसको 1024 बाइट के बराबर है। 1 किलो बाइट, 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास मेगाबाइट, MB जिसे बोलते हैं कि इतने MB की फाइल है, इतने MB की स्पीड है इसकी, या उसको हम अमूमन यूज़ कर रहे होते हैं। 1024 किलो बाइट्स के बराबर है 1 MB। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास गीगाबाइट, GB भी जिसे बोलते हैं कि इतने GB की मेमोरी कार्ड है, इतने GB की हार्ड ड्राइव है, इतने GB की मेमोरी कार्ड है या USB है। तो उन चीज़ों को हम अमूमन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 1024 मेगाबाइट MB के बराबर है 1 GB। 1024 MB के बराबर है 1 GB। नेक्स्ट यूनिट है टेराबाइट TB। 1024 GB के बराबर है 1 टेराबाइट। GB स्टैंड फॉर गीगाबाइट्स, TB स्टैंड फॉर टेराबाइट। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास पेटाबाइट PB। 1024 टेराबाइट के बराबर है 1 PB। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साबाइट EB। 1024 पेटाबाइट्स के बराबर है 1 EB। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास जेडाबाइट ZB। 1024 एक्साबाइट के बराबर है 1 GB। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास योटाबाइट YB। 1024 जेटाबाइट्स के बराबर है 1 YB। उम्मीद है ये जो बेसिक मेमोरी के यूनिट्स हम लोग कंप्यूटर के अंदर अमूमन इस्तेमाल करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करते हुए हम बताते हैं कि कितने GB की, MB की, KB की फ़ाइल है, या TB की फ़ाइल तक तो अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे, लेकिन बड़ी बड़ी फाइल्स होंगी बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग अमूमन KB को, MB को और GB को अभी तक यूज़ कर रहे होते हैं। इन्हीं के अंदर हमारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।